वेलकम गाइस अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि क्लास 10th का जो मैथ का जो चैप्टर है 8 चैप्टर है, तो उसका जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 8 पार्ट तक हमने कर लिया था। अब नाउ हम इसका जो 9th पार्ट है उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए। ये बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन है, प्रूव वाला सेक्शंस वाला है। हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल है किसके, 1/10 ए प्लस कॉट ए के। हमें ये इक्वल करना है। तो हमें हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हमें इसे अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा इसे सॉल्व करने का, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 9th पार्ट है ये, ठीक है। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, सॉरी इट्स साइन ए, ठीक है। फिर सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल करना 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो अब देखते हैं LHS को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने आपको पता ही होगा कि जो कॉसेक ए होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो सेक ए होता है वो उसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो बस हम यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1/sin ए माइनस साइन ए, और इसको क्या लिखेंगे, 1/cos ए माइनस कॉस ए। देखो ये मेरे करने का मोटिव क्या हुआ, देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या होएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा कॉस को कॉस से, तो वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक आइडेंटिटी बनेगी यहाँ से। अभी देखना अभी क्या होएगा, एक आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ होएगा। तो मैं उसको अभी देखना क्या करूँगा मैं। तो इसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, अपॉन में इसके साइन ए है, और ये क्या है, कॉस ए। तो देखो हमें पता होता है, देखो ध्यान से, 1/साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज़ आपको पता होगी। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं जो साइन स्क्वायर ए है, अगर मैं कॉस स्क्वायर टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर को ए को दूसरी तरफ ले जाता तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाती, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती, साइन स्क्वायर ए। तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा इसको, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से नीचे कौन सी टर्म्स बची है, साइन ए और यहाँ इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए का क्या मतलब होता है, साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन ए, और साइन ए इंटू कॉज ए, ठीक है। साइन ए यहाँ पर है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, कॉज ए साइन ए। ये सिंपल फॉर्म आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इससे ज़्यादा कर सकते हो आप। अब क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वो है रेशियोज़ हैं उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो इसीलिए अब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड है उसको भी थोड़ा सॉल्व करके हम इस तरह से लाने की कोशिश करते हैं। तो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या दिया हुआ था, 1/10 ए प्लस
कॉट ए, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, तो देखो टेन ए आपको पता होगा ये क्या होता है। टेन ए जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और जो कॉट ए होता है वो क्या होता है, इसी का वन अपॉन, मतलब कॉट ए क्या होता है, वन अपॉन टेन ए, वन अपॉन टेन ए, और वन अपॉन टेन, और जो टेन की वैल्यू क्या थी, साइन ए अपॉन कॉज ए। लेकिन यहाँ पर ये डिनोमिनेटर पे है टेन, तो जो साइन होएगा वो नीचे हो जाएगा और कॉज कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इतना करना था हमें। तो अब देखो टेन ए की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको होपफुली शायद, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगेन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस सिंपली हमने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो अब क्या दिख रहा है हमें, ये अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको एज अ न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। तो देखो हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट की डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने का जो मेथड होता है वो भी ये भी एक मेथड होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर वो होता है वो हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम इसके जो न्यूमिनेटर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो साइन ए है, साइन ए मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बन गया। अब ये आपस में नीचे हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, अब आपको इतना तो पता ही लग गया होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो वन हम लिख सकते हैं जी। अब साइन ए कॉस ए, देखो ये क्या हो रहा है, ये पूरा पार्ट, ये जो ये वन है, वन से क्या हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आपने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा होगा कि जब कभी भी ऐसे डिवीजन होती है तो वन अपॉन ये पूरा पार्ट डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरा तरीका भी होता है डिवाइड करने का, क्या करेंगे, वन इंटू इसको रेसिप्रोकल करके, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा साइन ए कॉज ए अपॉन वन, तो उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे हम इसको। ये वाली सिंपली ये भी कर सकते हो आप, ये जो टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली एज इट इज इधर रह जाएगी, तो ये साइन ए ऊपर चल जाएगा कॉज ए, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में ये वन ही था, अब ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या है, ये हमारे पास बच जाएगा साइन ए कॉज ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो, ये और ये ऊपर जो हमने किया था ये सेम चीज़ आ गई। तो ये LHS और RHS को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने बस एक आइडेंटिटी का यूज़ किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का, इसकी वैल्यू डाली है, और हमने सेपरेटली हमें सॉल्व करना पड़ा किसको, LHS को RHS से, सो डैट कि इनका जो मैचिंग हो जाए आंसर जो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।